कोर्ट का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि सरकार बुलडोजर चला करके उनके घर को और कारोबार को तहस नहस कर देती है। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, अभी अलीगढ़ के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई, हमारा एक गरीब इंसान, हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला, जिन्होंने इस समाज के अंदर इतना जहर घोल दिया है, उस चीज को दूर करने के लिए हमें और आपको एक साथ खड़ा होना होगा। इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर मुल्क में कुछ गलत हो तो आवाज उठनी चाहिए। मुसलमान के साथ नहीं, अगर किसी भी इंसान के साथ में अगर कोई ज्यादती हो रही है, हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है उसका साथ देना। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला भूखा सो रहा है तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसको भरपेट खाना दें। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो इस मुल्क की एक बड़ी शख्सियत हैं। अभी आपके सामने बात रख रहे हमारे बड़े भाई और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाली। इकरा साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, दानी साहब भी। खैर, मैं यही कहूँगा कि जो अभी इलेक्शन इस लोकसभा के इस मुल्क के अंदर हुए हैं, और सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सब लोगों की ख्वाहिश हालात को देखते हुए यही थी कि जो इस मुल्क के अंदर हालात पैदा होते जा रहे हैं, वो यकीनन आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जहां हम बात करें कि इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर मुल्क में कुछ गलत हो तो आवाज उठनी चाहिए, यकीनन ये भी हकीकत है। उसके साथ साथ हमें जहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को वहां भी उस जगह जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ ये भी जरूरी है कि जिस जगह हम बैठ करके आज इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और आने वाले वक्त के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो वहां पर उन लोगों का साथ देना पड़ेगा। संजय सिंह साहब ने एक बात कही थी जब वो बोल रहे थे कि जो उन्होंने इनिशिएटिव बाय मुस्लिम फॉर ऑल कहा था, तो मैं बताना चाहता हूं ये हकीकत है कि सभी के लिए, मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि हमारा मजहब इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि अगर किसी भी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ नहीं, अगर किसी भी इंसान के साथ में अगर कोई ज्यादती हो रही है, हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो हर मुसलमान का फर्ज बनता है उसका साथ देना। हमारे अगर पड़ोस के अंदर कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला अगर भूखा सो रहा है तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसको भरपेट खाना दें। आज हमें हैरानी है, ताज्जुब है कि इस मुल्क के, प्रदेश और देश के अंदर कि एक नई परंपरा शुरू कर दी गई कि बुलडोजर चला करके उनको कोर्ट का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि सरकार बुलडोजर चला करके उनके घर को और कारोबार को तहस नहस कर देती है। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी अलीगढ़ के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुई, हमारा एक गरीब इंसान, हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला, वो रोटी बना करके आ रहा था। उस डेलीगेशन के अंदर मैं भी शामिल था, मैं भी वहां पहुंचा। वहां पर उनके साथ चंद लोगों ने एक मार मार करके उनको हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदार है इसके? यकीनन जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस समाज के अंदर इतना जहर घोल दिया है, उस चीज को दूर करने के लिए हमें और आपको एक साथ खड़ा होना होगा। और जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, मेरे बड़े भाई ने अभी फरमाया कि हमें और लोगों के को भी अपने साथ में खड़ा करना पड़ेगा। हम अगर उनके काम आएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे काम आएंगे। मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो पूरे मुल्क के अंदर
बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी आवाज़ को रखने का काम करते थे। और अल्लाह का करम है, उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक बड़ी बेबाकी और बग़ैर बिना किसी खौफ के जिस मजबूती के साथ आवाज़ को रखा, मेरी भी इंशाअल्लाह ताला, अभी मैं नया पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल कर के उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए मेरी तरफ से जहां भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूँगा और हर कुर्बानी देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं यहाँ कोई जज्बाती तकरीर नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह कि मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी तालीम और तरबियत हुई, और आने वाले वक्त के अंदर मुझे उम्मीद है जिस मकसद के साथ इस प्रोग्राम को, कॉन्फ्रेंस को रखा गया है, आने वाले वक्त के अंदर बग़ैर किसी मज़हब की दीवार खड़ी, बग़ैर अगर मुसलमानों के साथ कोई हक तलफी होगी, कोई ज़्यादती होगी, कोई जुल्म होगा, तो इंशाअल्लाह हमारे दूसरे मज़हब के लोग भी उनके साथ आवाज़ बनने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करते हुए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस यकीन दिलाने के साथ कि IMCR को और उनके अलावा यह आप लोगों को जहां भी मेरी इंशाअल्लाह ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।